नमस्कार साथियों, राजस्थान स्कूल डायरी में आपका फिर से स्वागत है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पहले चरण यानी मकान सूचीकरण और मकान गणना के लिए क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं और एक प्रगणक को कितने घर आवंटित किए जाएंगे। बात करते हैं हम कितने घर आवंटित किए जाएंगे और क्या क्या नए प्रावधान हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय सीमा की। तो जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रगणकों को ये सर्वे एक विशेष ऐप के माध्यम से घर घर जाकर ऑनलाइन करना होगा। तो गणना की वास्तविक कार्यावधि आप देखें तो 1 माह की है समय अवधि है और काम शुरू करने से 15 दिन पहले यानी कि 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में राजस्थान में शव गणना का कार्य भी किया जाएगा, जिसमें घर में जो भी पढ़ा लिखा है कोई वो स्वयं भी अपने मोबाइल से जनगणना का कार्य कर सकता है ऐप के माध्यम से लॉगिन करके। इसका मैंने एक वीडियो भी डाला था, क्या क्या प्रश्न पूछेंगे क्या नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। ये काम 15 दिन पहले करना, उसके बाद में प्रगणक कह दो घर घर आकर ऐप से सर्वे का कार्य भी करेंगे, मतलब 16 मई से लेकर आगे जून में 1 महीने का समय दिया जाएगा। मकान सूचीकरण ब्लॉक HLB है ना, HLB मकान, H का मतलब होम लिस्टिंग ब्लॉक है ना, मकान सूचीकरण ब्लॉक। एक प्रगणक को कितने घर या जनसंख्या आवंटित होगी, इसके लिए मकान सूचीकरण ब्लॉक का गठन किया जाएगा, जिसको आप शॉर्ट में HLB भी बोल सकते हो। इसकी बात करें तो जनसंख्या का क्या मापदंड होगा। एक प्रगणक को आवंटित आवासीय क्षेत्रों का ब्लॉक गठित होगा, जो किस प्रकार से होगा, जनसंख्या का मानदंड क्या रहेगा। सामान्य क्षेत्रों में ब्लॉक का एक ब्लॉक में 700 से 800 की जनसंख्या के आधार पर बनाया जाएगा, कम से कम 700-800 की जनसंख्या होगी। लेकिन यदि विरल आबादी है यानी कि दूर दूर तक आबादी फैली हुई है, ऐसा कोई क्षेत्र है, तो वहाँ पर 300 या अधिक जनगणना मकानों को आधार बनाया जाएगा, मतलब 300 तक की जनगणना वहाँ करवाई जाएगी। 300 के समथिंग है यहाँ पर। कार्यभार संतुलन के लिए भाई अधिक जरूरत पड़ी तो कार्यभार को बराबर रखने के लिए एक प्रगणक को 1 से अधिक HLB भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि एक आवंटित 2 ब्लॉक भी आवंटित किए जा सकते हैं और ऐसा भी किसी जगह होगा कि एक ही ब्लॉक में 2 प्रगणक भी लगाए जा सकते हैं। अब हाउस मकान सूचीकरण ब्लॉक के बारे में भी राजस्व गांव और ब्लॉकिंग के क्या नियम हो सकते हैं। ब्लॉक गठन के समय प्रत्येक राजस्व गांव के लिए एक ही HLB बनाया जाएगा, जहां राजस्व गांव है वहां एक ही HLB बनाया जाएगा और कभी भी 2 गांवों को मिलाकर एक साझा HLB नहीं बनाया जाएगा, यानी साझा ब्लॉक कहीं नहीं बनाया जाएगा भी 2 गांवों को जोड़कर भी बना दिया, ऐसा कहीं नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि गांव बड़ा है और वहाँ की जनसंख्या के आधार पर 1 से अधिक HLB जरूर लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 ब्लॉक को शामिल करके एक प्रगणक को दे दिया। अब बात करते हैं सुपरवाइजर सर्किल की क्या संरचना रहने वाली है। तो निरीक्षण के लिए सुपरवाइजर सर्किल का ढांचा कुछ इस प्रकार रहेगा कि एक सुपरवाइजर सर्किल में कुछ 6 HLB या 6 प्रगणक शामिल हो गए, यानी कि एक सुपरवाइजर के अंडर में 6 ब्लॉक निर्धारित किए जाएंगे और 6 ब्लॉक है तो 6 प्रगणक भी होंगे। नियम के अनुसार एक प्रगणक को केवल एक ही सुपरवाइजर सर्किल में रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रगणक है उसको सुपरवाइजर 2 अलग अलग हैं, ऐसा नहीं होगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो साथियों,
ये तो थी जनगणना 2027 के पहले चरण से जुड़ी जानकारी। डिजिटल माध्यम से होने वाली इस गणना में प्रगणकों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ब्लॉकिंग के ये आपके नियम रहने वाले हैं। और ऐप में कैसे करना है, कई जगह आईडी भी आ गई है और कई जगह पर आईडी आने भी वाली है। मान लीजिए आईडी नहीं है, ये कैसे क्या लॉगिन करना है और स्वगणना कैसे करनी है, ये मैं 1 मई के बाद में आप सभी को बता दूंगा। एक वीडियो बना के डाल दूंगा पूरा भी कैसे क्या स्वगणना हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए। ये जानकारी अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और भारत सरकार के इस डिजिटल जनगणना 2027 में अपना योगदान अवश्य दें। धन्यवाद।